हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौधरी, मैथ फैकल्टी। आइए तो आज अपना नंबर सिस्टम का एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या है, इस चीज को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या कंसेप्ट है इसको समझेंगे। आइए दोस्तों, ट्रेल का मतलब होता है पीछे, और जीरो का मतलब सभी को पता है क्या होता है, शून्य। यानी कि किसी भी संख्या में पीछे की तरफ जो जीरो आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, जैसे मान लिया हमने लिख दिया ये नंबर, तो इसके नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हमारे, दो। इस संख्या में ट्रेलिंग जीरोस जो है वो हमारे कितने हैं, दो हैं। मान लो हमने कोई नंबर लिखा है, तो देखो इस संख्या में भी जीरो तो दो हैं, पर इन दोनों जीरो को हम ट्रेलिंग जीरोस नहीं बोल सकते। तो ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं, जो किसी भी संख्या में पीछे की तरफ आते हैं। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट क्यों बना, ध्यान से समझना। एक बात देखो दोस्तों, हम जो पढ़ते हैं एक्चुअल में वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। सबसे पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब वो माइंड में सेट होगा तो उसी के आधार पे हम आगे की चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। एक बात समझना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हम जो मैथ पढ़ते हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, और उसमें वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां उन क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड्स में करना पॉसिबल है, और वहीं से हमारे कंसेप्ट बनते हैं। उन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चन आएंगे जहां से उन क्वेश्चनों को करना सेकंडों में पॉसिबल है। इसीलिए नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, यूनिट प्लेस, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब यहीं से बने हुए, क्योंकि वहां पर क्या है, पूर्णतः सॉल्यूशन की नहीं जरूरत होती, एप्टीट्यूड की जरूरत होती है कि हम अपने आधार पर उन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कितने आसानी से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और कितनी जल्दी। तो देखो दोस्तों, इस कंसेप्ट में आप दो तीन चीजें सीखोगे। पहला कि यार एग्जाम में जो कंसेप्ट्स हैं वो बनते कैसे। दूसरा कि हमें हर कंसेप्ट को प्रिपेयर कैसे करना, हर कंसेप्ट की तैयारी कैसे करना। देखो, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चनों के ऊपर पकड़ बनानी है तो उसके लिए आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला, अगर मान लो हम कुछ भी पढ़ते हैं, कैसा भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पता होना चाहिए, कोई भी सवाल पढ़ते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, दूसरा हमें पता होना चाहिए कि उस कंसेप्ट के ऊपर जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल तक आ चुके हैं, कहां तक आ चुके हैं। और तीसरा हमें उसके बाद पता होना चाहिए अपकमिंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो है अपकमिंग, ऐसे तो हम बता नहीं सकते कि यार हर एग्जाम में क्या सवाल आ जाएगा ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट अपकमिंग से मतलब है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो उस कंसेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम बन सकते हैं, आप सबको डिस्कस करके रखो ना, उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं मिल जाएगा क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जाम में। दूसरी बात, जब आप कंसेप्ट को मैक्सिमम लेवल तक समझोगे तो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी बनता है जो बिल्कुल एज इट इज डिस्कस नहीं हुआ है, तो भी आप उस सवाल को कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोचने की, समझने की जो पावर है वो इंक्रीज हो चुकी होगी कंसेप्ट को डिस्कस करते करते। अगर आप एक सिंगल ही क्वेश्चन सीखते हो, यार यहां लगा के ये कर दो, उधर लगा के वो कर दो, इधर करके ये कर दो, तो उससे आपका क्या होगा, थिंकिंग प्रोसेस कंसेप्ट के ऊपर, सवालों के ऊपर कभी बढ़ेगा ही नहीं। अगर आपका थिंकिंग कंसेप्ट नहीं बढ़ता है तो आज के टाइम में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें सवालों पे आपकी ग्रिप कभी बन ही नहीं पाएगी। चाहो तो इस चीज को आप अप्लाई कर लेना। कुछ लोग बुक्स से ट्रिक पढ़ते हैं, बुक्स में डायरेक्ट ट्रिक लिख लिख के क्वेश्चनों की, मेरे भाई वो आज के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद से आप अनुभव कर लो। चलो, अगर ये है कि हमारे पास यार बहुत ज्यादा टाइम है, आराम से नौकरी वोकरी ले लेंगे, अभी तो बढ़िया जिंदगी चल रही है, तो एक बार आप ये करो ना, किसी भी बुक को उठाओ,
है ना, और उस बुक के हर क्वेश्चन की ट्रिक वाइज रट लो। कुछ लोग डायरेक्ट बुक से पढ़ाते हैं, तो अगर उन सारी ट्रिक्स को आप पढ़ लोगे, हर क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक बना के पढ़ाते हैं, तो उसको क्या कामयाब हो जाओगे। बेसिक सी बात है, सब लोग 12th पास हो, चीजों को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक्चुअल में जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो काम का है भी या नहीं है, या हम वहीं तक तो नहीं है, लिमिट में तो नहीं रह रहे हैं, क्या उससे ऊपर सोच पाएंगे या नहीं सोच पाएंगे। तो इसलिए हमें हर सवाल का कंसेप्ट पता करना जरूरी है, उस पर आए हर क्वेश्चंस को डिस्कस होना जरूरी है, और उस क्वेश्चन के ऊपर, उस कंसेप्ट के ऊपर कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं उनको डिस्कस करना जरूरी है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग रह जाता है, वो रह जाता है हमारा प्रैक्टिस सेशन। क्योंकि आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने ही परफेक्ट बनोगे। प्रैक्टिस करने के दो फायदे, एक तो आपके यार एक्चुअल में आपको स्पीड पता होगी, मेरे कितने क्वेश्चन में क्या स्कोर होता है। इस प्रैक्टिस से आपकी सारी चीजें सुधरती हैं, ध्यान रखना हमेशा। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे मैक्सिमम, उतनी आपकी पकड़ ज्यादा बनेगी किसी भी चीज की। मैं सवालों की बात नहीं कर रहा, वैसे प्रैक्टिकली आप नॉर्मली भी अनुभव कर सकते हो। अगर मान लो मैं प्रैक्टिस ही ना करूं, सीख के बैठ जाऊं, तो यार ऐसे तो लाखों लोग हैं जिन्हें हर कंसेप्ट आते हैं, हर सवाल आते हैं, बट विद इन सेकेंड्स में कौन कर पाता है, वो केवल बहुत कम बच्चे। ठीक है, और हमें इसी पॉइंट तक पहुंचना। क्लियर है। तो इसीलिए कंसेप्ट को सीखना, समझना बहुत जरूरी है, और इस फॉर्मूले को पैटर्न याद रख लो। कंसेप्ट, उसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं या इनकी संभावना है कि आ सकते हैं, वहां से कंसेप्ट और सवालों पर सोचने की पावर आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इसी चीज को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों एक बात समझना कि जीरो जो बनते हैं, अगर हम किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो तभी आते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो हमारे जीरो तभी बनेंगे। और 10 जो होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, 5 गुना 2। 10 जो है वो हमारा किसका मल्टीपल है, 5 गुना 2। क्लियर है सभी को। अब एक बात यहीं से थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर मान लो मैं रेंडमली कोई नंबर लिख लूं, सपोज दैट मैंने ये लिख लिया 5 गुना 2 गुना 2, और आपसे पूछो कि इसके गुणनफल में ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, तो आप खुद से सोचो, 5 25 50 100, यानी कि आप कितने जीरो बताओगे, 2 जीरो। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो मैं ये लिख दूं 5 गुना 2 गुना 5 गुना 3, और अभी आपसे पूछूं कि यार इसमें कितने जीरो बनेंगे, तो 5 दूनी 10, 10 50 150, और 150 में कितने जीरो आ रहे हैं, 1 जीरो। तो ऐसे गुना करके तो हर सवाल पॉसिबल नहीं है। एक चीज समझना, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से तो बोल सकते हैं कि अगर मैं 5 और 2 के जोड़े देखना चाहूं, पेयर देखना चाहूं 5 और 2 का, तो मेरे भाई 5 और 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े, तो जीरो भी कितने आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। यहां देखना चाहूं 5 और 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 जोड़ा बन रहा है, तो जीरो भी कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। क्या इस 5 की वजह से कोई एक्स्ट्रा जीरो बन पाया, क्या 3 की वजह से जीरो बन पाया, क्योंकि 3 वगैरह की वजह से तो जीरो वैसे ही नहीं बनते। जीरो किसकी वजह से बनता है, 5 और 2 की वजह से। बट ये 5 भी अकेला कुछ तो नहीं कर पाया, और डिस्कस करके देखते हैं। मान लो हमने लिखा दोस्तों 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, और 40 में कितने जीरो, एक ही जीरो क्यों बना, क्योंकि 5 और 2 का कितना पेयर बन पाया है मेरे भाई, 1 पेयर बन पाया। हालांकि 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, पर क्या उसकी वजह से जीरो बना। तो यहीं से बात समझ आ गई कि ना तो जीरो के लिए 5 से बनेगा, ना जीरो के लिए 2 से बनेगा। जीरो किससे बनेगा, 5 और 2 के पेयर से। यानी कि किसी भी सवाल में 5 और 2 के जितने पेयर होंगे, क्या जीरो भी उतने ही होंगे। क्लियर है।
जैसे हाँ लो हमने लिख दिया 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो देखना दोस्तों इसमें 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं? 2। तो जीरो भी कितने होंगे? 2। हालांकि देखो गुणनफल क्या है मेरे को मतलब नहीं है, मुझे जीरो चाहिए थे और मेरे जीरो निकाल लिए आराम से। तो यहां पर कितने जीरो बन रहे हैं मेरे भाई? कितने जीरो? 2 जीरो। क्लियर है? गुना की जरूरत तो नहीं पड़ी, यहीं से कंसेप्ट बना। एक बात बताओ, सवाल कैलकुलेशन ही देखनी होती तो ये नहीं कह सकता कि सबका गुणनफल बताओ। मैथ का सवाल है या नहीं है? पर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको सोचने पे मजबूर करे। सीधा रास्ता है, गुना करोगे और आंसर तक पहुंचोगे। जबकि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहां से आते हैं? जहां कुछ हमारे थिंकिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो अब देखो, हालांकि यहां पर अगर मैं देखना चाहूं कि एक 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, पर क्या उसकी वजह से कोई जीरो बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो जीरो मेरे भाई किसकी वजह से बनता है? 5 और 2 के पेयर की वजह से। अब बात करता हूं मैं थोड़ी सी पेयर की। एक बात बताओ, किसी भी चीज का जोड़ा बनना, पेयर बनना, उन दोनों में से किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो ज्यादा बार आता है उसके ऊपर, या जो कम बार आता है उसके ऊपर? अगर मान लो कि लड़के हैं 10 और लड़कियां हैं 7, तो क्या सबका जोड़ा बन पाएगा? बोलो, कितनों का जोड़ा बन पाएगा? केवल 7 का। ये 3 हमारे जैसे हैं? नहीं। क्या इन 3 का जोड़ा कभी बन पाएगा? जैसे जीवन में आए थे वैसे ही चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कंपटीशन है या नहीं? अब ये 7 किसे चुनेंगे? जिनके पास सरकारी नौकरी होगी, है ना? तो सिंपल सी बात है, जोड़ा अगर बनाना है तो क्या चाहिए? गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी चाहिए। वैसे भी आजकल लॉकडाउन को देखते हुए तो सरकारी नौकरी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो गई है, ध्यान रख लेना। आज के टाइम में अगर कोई लड़का सरकारी जॉब पर है ना, तो समझो कोहिनूर है अपने क्षेत्र का। अब दिखने में कैसा भी हो मैटर नहीं करेगा, पर है क्या? कोहिनूर। आजकल वीडियो भी नहीं आती है, कब तेरे से इसकी शादी कैसे? बस सरकारी नौकरी का कमाल है। हाँ, तो सरकारी नौकरी आपको पैसा भी देती है, समाज में इज्जत भी देती है, और भाई आपका जोड़ा भी बनाती है ना? लड़की आजकल पागल नहीं है, वो समझना, सबको क्लियर है कि भाई क्या करना है क्या नहीं है। ठीक है, तो आइए, तो किन्हीं भी दो चीजों का पेयर बनना किस पे डिपेंड करता है? कम वाले के ऊपर। तो भाई हम पेयर भी क्यों काउंट करें, हम सीधे उसी को पिकअप करते हैं ना। देखो, याद रखना हमेशा, किसी भी सवाल में, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको बस ये चेक करना है कि उस सवाल में 5 कम बार आ रहा है या 2 कम बार आ रहा है। 5 या 2 में से जो कम बार आ रहा होगा उस क्वेश्चन में उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, 5 या 2 में से जो भी कम बार आएगा उस सवाल में जीरो भी उस कम वाले की वजह से ही बनेंगे, और जितनी बार वो नंबर आएगा उतने ही जीरो होंगे हर सवाल के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक समझ आ गया होगा। जैसे हम देखना चाहें थोड़ा सा, समझना, देखिएगा। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिख दिया 25 गुना 35 गुना 22 गुना 28 गुना 55, और वही सवाल है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बताइए कि इस गुणनफल में कितने जीरो होंगे। तो हमें क्या चेक करना है? 5 और 2 के मल्टीपल्स, कि इसमें 5 कम बार आ रहा है या 2 कम बार आ रहा है। तो रैंडमली तो हम अपनी तरफ से अंदाजा लगा के बता नहीं सकते, हमें दोनों को डिस्कस ही करना पड़ेगा। तो मेरे भाई 25 जो है वो क्या है? 5 गुना 5 लिख सकता हूं। 35 क्या है? 5 गुना 7, और 22 क्या है? 11 गुना 2। 28 क्या है? 2 गुना 2 गुना 7, और 55 क्या है? 11 गुना 5। अब अगर मैं यहां देखना चाहूं कि 5 कितनी बार टाइम्स आया है, 1 2 3 और 1 4, यानी कि 5 हमारा कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स। या इसको ये भी लिख सकते हैं 5 की पावर 4। अगर मैं 2 को देखना चाहूं तो भाई मेरा 2 कितनी बारी आ रहा है? कितनी बारी? 3 टाइम्स।
3 टाइम्स, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो आप खुद से सोचो 5 4 बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 0 किसके कारण बनेंगे दोस्तों 2 के कारण, और 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो इसके अंदर 0 भी हमारे कितने होंगे केवल 3। क्लियर है सभी को? तो यहां से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सवाल में, सवाल कैसा हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सवाल में अगर 0 निकालने हैं तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि उसमें 5 या 2 कौन सा कम बार आ रहा है, ज्यादा वाले से मतलब नहीं है, एक हमें किसको करना है जो हमारा कम बार आ रहा है। क्लियर है यहां तक का पॉइंट सभी को? तो उसको पिकअप करिएगा जो कम बार आ रहा है, और अब आगे इसी कंसेप्ट के ऊपर आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्लियर है सभी को? आइए, वैसे भी देखना चाहोगे तो देखो, इस 5 का इस 2 से पेयर बनेगा, इस 5 का इस 2 से बनेगा, और इस 5 का इस 2 से बनेगा। क्लियर है? कौन सा 5 बच गया? ये, इसके पास सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है भाई, तो देख लो सरकारी नौकरी नहीं है ना, तो लास्ट में कोने में पड़ा है, और जिनके पास है उनके जोड़े उनके आसपास ही हैं, और तुमसे बहुत बड़ा गैप है जोड़ों में भी है, ध्यान रख लेना। फिल्मों में बताया गया है, देखा होगा एक फिल्म आई थी रांझना, है सोनम कपूर थी और एक वो साउथ का लड़का नहीं था, तो कहता नहीं है कि इंजीनियर डॉक्टर मोहल्ले के लड़कों का ले जाते हुए देखे हैं। तो ध्यान रखना इस बात को, तो अपने मोहल्ले का अपने मोहल्ले में बचाना है, तो समझ लो बस। आइए अब देखते हैं क्वेश्चंस की बात कि हमारे क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 100। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं? ठीक है, अब दोस्तों यहां समझना, 1 से लेकर 100 तक मुझे डायरेक्टली तो नहीं पता अपनी तरफ से ही कि यार 5 कम बार आएगा या 2 कम बार आएगा। अच्छा, मैं दोनों को देखो डिस्कस भी नहीं कर सकता, उतना ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसका एक छोटा सा रिजल्ट निकाल लेते हैं, और जैसे ही वो रिजल्ट आएगा वही सवाल के ऊपर अप्लाई भी होगा। अब रिजल्ट अगर मैं देखूं तो ध्यान से समझना, मान लो अगर मैं 10 संख्या लिखता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 को लिखूंगा तो 2 गुना 1 होता है, 4 क्या है 2 गुना 2, 5 क्या है 5 गुना 1, 6 क्या है 2 गुना 3, 8 क्या है 2 गुना 2 यानी कि 2 की पावर 3, और 10 क्या है 2 गुना 5। दोस्तों इन 10 संख्याओं में अगर मैं देखना चाहूं 2 कितनी बार आया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 इनमें कितनी बार आया हुआ है 8 बार। बट अगर मैं 5 को देखना चाहूं तो मेरे भाई 5 मेरा कहां कहां आया हुआ है, 1 और 1 2, यानी कि जो मेरा 5 आया है वो सिर्फ कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो खुद से सोच के देखो, जो हमारे 0 है, जो 0 है वो 2 के कारण बनेंगे या 5 के कारण? तो सिंपल सा आंसर होगा किसके कारण बनेंगे, 5 के कारण। तो जितनी बार 5 आएगा 0 भी उतने ही होंगे। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करके देखो कि यार 5 का मल्टीपल हमारा कहां आता है। अगर हम लगातार संख्या लिखे तो 5 का मल्टीपल कहां आता है, 5 में आता है, 10 में आता है, 15 में आता है, 20 में आता है, 25 में आता है, 30 में आता है या नहीं आता है? और 2 का मल्टीपल तो हर संख्या के बाद आता है, क्योंकि 2 का मल्टीपल क्या है, सम संख्या, और सम संख्या क्या होती है, हर संख्या के बाद आती है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 हर किसी में आएगा। तो जब भी लगातार संख्या लिखी जाएंगी तो यहीं से एक रिजल्ट निकल कर आ गया दोस्तों कि वहां कौन कम बार आएगा, 5 बार। तो हम मेरे भाई काउंट भी किसको करेंगे, केवल 5 को। काउंट भी हम किसको करेंगे, 5 को। क्लियर है सभी को? आइएगा, पर काउंट कैसे करेंगे इस चीज को हम डायरेक्ट सीखेंगे, ठीक है, ताकि हमें इतना सब करने की जरूरत ना पड़े। आइए, 10 है,
10 को मैं 5 से भाग, सॉरी 100 है, 100 को मैं 5 से भाग करूंगा तो कितनी बार भाग जाएगा? 20 बार। 20 को मैं फिर से 5 से भाग करूंगा तो कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार। ध्यान रखना, ये भाग का क्रम हम तब तक जारी रखेंगे जब तक 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। ये भाग का क्रम हम कब तक जारी रखेंगे? जब तक 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। 20 ये, 4 ये, तो कितने हो गए? 24। अब एक्चुअल में अगर मैं बोलना चाहूं कि 1 से लेकर 100 तक ये 24 क्या है? ये 24 बार 5 आएगा। 5 जो आएगा वो कितनी बार आएगा? 24 बार। पर जितनी बार 5 आएगा जीरो भी उतने ही होते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हमारे कितने जीरो बनेंगे? 24। 1 से लेकर 100 तक की गुणा में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज हमारे कितने आ जाएंगे? 24। क्लियर है सभी को? तो देखो, इस सवाल को से अब आप इतना समझ गए होंगे कि क्यों हमने ये सारे रिजल्ट्स बनाए। जीरो 5 और 2 की वजह से बनता है। कितने जीरो ये किस पर डिपेंड करता है? 5 या 2 में से जो कम आता है। अब यहां हमने 5 ही क्यों टैली किया, 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने एक रिजल्ट निकाल लिया था देखकर कि लगातार संख्याओं में हमेशा 5 कम बार। अब ये रिजल्ट ये रट मत लेना कि यार 5 से भाग करो। यहां हम 5 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगातार संख्याओं में हमेशा 5 कम बार आता है। पर ये इस तरीके से मत करना, आपको मैं बहुत आसान सा सिस्टम समझा देता हूं, उस तरीके से आपको करना। कितना है? 100 है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 20 आ गया। फिर से काटो 5 से, 5 चौक 20। ये प्रोसीजर तब तक जारी रखना जब तक नीचे 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। बस ऊपर वाले को भूल जाओ और नीचे वालों का ख्याल रखो, इतना तुम जानते भी हो, है ना? तो 20 प्लस 4 कितना हो गया? 24। तो कितने जीरो आएंगे हमारे? 24। सिर्फ इतने पॉइंट पे हमें क्वेश्चन करना। ध्यान रखोगे सभी को? क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए कॉपी करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समझिए बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से। सपोज दैट इसी को मैंने लिख दिया 1 से लेकर 200। अब यहां भी 5 ही कम बार आएगा। अब वही डायरेक्ट करेंगे, देखो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 40 बार भाग जाएगा। 40 को फिर से 5 से काटेंगे, 8 बार भाग जाएगा, 40। अब देखो 8 5 से पूरा नहीं कटता, पर मुझसे मतलब नहीं है। पर 8 5 से बड़ा तो है, तो 5 का भाग इसमें कितनी बार जा सकता है? 1 टाइम। 5 एकम 5 पूरा नहीं कटा, रिमाइंडर बच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या 5 से छोटा नंबर आ गया? तो 5 से हमें भाग कब तक करना है? जब तक 5 से छोटा नंबर आएगा। ऊपर वाले को छोड़कर बाकियों को जोड़ दो। 40 8 48 और 1 49। यानी कि हमारे यहां नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 49। पर ये ध्यान रखना, ये जो प्रोसीजर है ये मल्टीपल निकालने का, हम ये बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं में 5 के कितने मल्टीपल आएंगे? 49। या 5 कितनी बार आएगा? 49 बार। अब 5 49 बार आ रहा है तो जीरो भी कितने होंगे? 49। क्लियर है यहां तक सभी को? बोलो यस या नो, जल्दी बताओ फटाफट से। क्लियर है? तो अगले 3-4 क्वेश्चन देता हूं, सिर्फ 10 सेकेंड। 10 नहीं, इसके लिए तो हाँ चलो 10 सेकेंड ले सकते हैं। 10 सेकेंड के अंदर आपको आंसर्स तक पहुंचना है, ठीक है? मान लो यही हमने कर दिया 300। फास्ट, जल्दी, बिल्कुल गुड, वेल डन। बिल्कुल सही आंसर कितना है? 74। बिल्कुल कर पा रहे हो? क्लियर है? एक और डिस्कशन कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। 300 है, 300 को दोस्तों किससे भाग करेंगे? 5 से। कितनी बार भाग जाएगा? 60। फिर 5 से करेंगे, कितना जाएगा मेरे दोस्तों? 12। फिर से 5 से करेंगे। अब देखो 12 5 से नहीं कटता पूरा पूरा, उससे मतलब नहीं है। 5 दूनी 10, ठीक है? ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वालों का ख्याल रखो, जोड़ दो सभी को। 60 72 और 2 74, यानी कि यहां पर कितने जीरो होंगे? 74। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा सभी को। कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझना दोस्तों, मान लो मैं इसी सवाल को थोड़ा सा बदल के लिख दूं और मैंने ये लिख दिया
400 फैक्टोरियल और तो दोनों का ही मतलब क्या है 400 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या, अगर मैं इसे थोड़ा डिटेल में लिखना चाहूं तो फैक्टोरियल मेरे भाई क्या होता है 400 गुना 349 99 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि जितना भी फैक्टोरियल लिखा हुआ है उससे लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई। अभी भी हम वही पढ़ रहे थे, 1 से 300 की गुना, 1 से 100 की गुना, 1 से 200 की गुना। तो फैक्टोरियल लिखे या इस केस पे लिख के बात तो सेम है। और हमें अगर जीरो निकालने हैं तो बोलो कराने की जरूरत है क्या अब आपको? बिल्कुल नहीं होगी। 5 से भाग करेंगे कितनी बार भाग जाएगा? 80 बार। फिर से 5 से भाग करेंगे मेरे भाई कितनी बार भाग जाएगा? 16 बार। फिर से 5 से करेंगे कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। हालांकि 16 क्या 5 से कटता है? नहीं, पर भाग कितनी बार जा सकता है? 3 बार। जोड़ देते हैं सभी को ऐड करोगे 80 16 96 और 3, यानी कि यहां पर हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 99। तो यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है हमारा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, एक चीज यहां ध्यान से समझना, थोड़ा सा अगला सवाल आपको खुद से करना है और बहुत स्पीड से और बहुत समझदारी से करना होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन जो आगे दिया जाएगा ये आपको बताए होगा कि यार कंसेप्ट अगर आपने पढ़ भी रखा है तो उससे ऊपर के क्वेश्चंस आपसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मान लो एक सवाल लिखता हूं मैं, फाइंड टेलिंग जीरो find trailing zero in product of first 50 odd numbers। अब अगर मैं आपसे ये सवाल लिख दूं कि प्रथम 50 विषम संख्याओं के गुणनफल में, प्रथम 50 विषम संख्याओं के गुणनफल में कितनी जीरो होंगे? 10 सेकंड है, फटाफट आंसर बोलो और फटाफट मेरे तक पहुंचने चाहिए। बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बोल बोल के कितने कितने आंसर्स आते हैं, जल्दी करो, फिर ऑप्शन भी दूंगा मैं। चलिए ऑप्शन दे देता हूं मैं। ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 5 एंड डी ऑप्शन नन। डी ऑप्शन कितना आ रहा है मेरा? ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करो। बिल्कुल गुड, जल्दी से करिएगा। 12 बहुत लोगों का आ रहा है, गुड। 10, चलिए आइए दोस्तों, अब एक बात ध्यान से समझना। देखो अब आपने क्या करा पता है? रट दिया। क्यों ये एग्जाम में अक्सर गलती होती है? जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं, अगर सवाल कंसेप्ट का अगर पढ़ाया हुआ नहीं है तो हमारा माइंडसेट क्या होता है कि यार कैसे भी करके आंसर मिल जाए, कैसे भी करके क्या मिल जाए? आंसर मिल जाए, है ना? अगर कैसे भी करके वो आंसर मिल गया आपको और ऑप्शन में वो है तो तुम फट से टिक कर देते हो। कभी ये नहीं चेक करते हो कि वो सही भी है गलत है। क्यों? क्योंकि हमें टाइम ही नहीं होता कभी भी चेक करने का। उतनी स्पीड रखनी पड़ती है, उतना समय नहीं मिलेगा कि आंसर लिखा और सवाल हो गया, लिख दिया और आराम से भाई चेक करते हैं, है ना? और फट से जैसे आप करोगे ना और टिक करके और दूसरे को पूछे बता भी दोगे मेरा सही है तू देख लीजिए, ठीक है? हाँ, तो देखो ये गलतियां मत करना। ऑप्शन का कंपटीशन में बहुत बड़ा जाल है, कैसे समझेंगे उसको? देखो 4 में से 2 ऑप्शन साइड कर दो तो 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एक सही सॉल्यूशन से सही आंसर आएगा और एक गलत सॉल्यूशन से जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में होगा। और ये जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं बहुत सोच समझ के सेट किए जाते हैं। उन्हें पता होता है कि बच्चे का माइंड कहां चल रहा है, बच्चा कहां गलती करेगा, तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन जरूर डालते हैं ताकि बच्चा वहां गलती करे और वही आंसर वो टिक करे। और इसीलिए अक्सर होता है तुम्हारे साथ जब पेपर देकर आते हो
कि तब कितने आ रहे हैं भाई 157, कट ऑफ कितने पे गई, मान लिया 135 पे, नंबर फिर भी नहीं आया, तो क्या वजह होती है, तो कुछ ऐसे ही होते हैं जिन्हें 12 लगा देते हो तुम, है ना, उसकी वजह यही है जो 12 लगाते हो। तो एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करने हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर है, तुक्के नहीं लगाना, उतना नसीब अच्छा नहीं है। ये सोचते हो कि यार मैं तुक्का लगा देता हूं, चल हो जाता है कि यार मन नहीं मानना है, दिल गवाही दे रहा है, इसके लिए तो आत्मा बोल गई बिल्कुल है, ये तो सही है ही है। तो ऐसी चीजें मत करना, आत्मा दिल मन की मत सुनना, दिमाग की सुनना, आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ के चलो। चलिए समझते हैं इस सवाल को क्या है दोस्तों। अगर मुझे फर्स्ट 50 ओड नंबर्स लिखने हैं तो मैं इस सवाल को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एंड 99, क्योंकि विषम संख्या 50 विषम संख्या, जो 50वीं विषम संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी 99। ये बात सबको पता है, विषम संख्या सबको पता है, जो 2 से भाग ना हो विषम संख्या कहलाती है। चलिए अब एक बात देखो, अगर थोड़ा सा भी सोचते ना तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। वो कह रहा है विषम संख्याएं, क्या मेरे भाई विषम संख्याओं में 2 आता है, उसकी तो डेफिनेशन ही बोल रही है कि जो संख्या 2 से भाग ना हो, तो क्या 5 अकेला 0 बना लेगा, बोलो 0 बनाने के लिए 2 चाहिए, क्या इसमें 2 आएगा, बिल्कुल नहीं, इसके अंदर एक सिंगल 2 भी नहीं आएगा। जब इसके अंदर कोई 2 आएगा ही नहीं तो इसका मतलब मेरे भाई क्या कोई 0 बनेगा, तो कोई 0 बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 2 सिंगल टाइम भी आ ही नहीं रहा है। क्लियर है सभी को, बोलो कोई डाउट तो नहीं है तक। चलिए तो इसमें 50 है, 50 लाख भी विषम संख्या होती, कोई 0 नहीं बनता, क्योंकि 2 नहीं आता, और अकेला 5 0 नहीं बना सकता, अकेला 2 भी नहीं बना सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, समझ लो। मान लो दोस्तों मैंने इस तरीके से कोई क्वेश्चन लिख दिया कि 21 फैक्टोरियल इंटू 35 फैक्टोरियल और नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज पूछे गए, मल्टीप्लाई का सवाल है। ठीक है, कि 21 फैक्टोरियल गुना 35 फैक्टोरियल और इसमें कितने जीरो आएंगे। तो देखो आपको इसके ऊपर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर अलग के कंसेप्ट की बात करेंगे तो कंसेप्ट भी हम सीख सकते हैं। आप सभी के जो जीरो हैं उन्हें अलग अलग निकाल लो। अलग अलग कैसे, अगर मैं 21 फैक्टोरियल को सॉल्व करता हूं तो 21 फैक्टोरियल को 5 चौक 20, यानी कि यहां कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो। या 5 के कितने मल्टीपल आएंगे दोस्तों, 4, 5 की पावर 4 लिख सकता हूं। वैसे ही मैं 35 की अगर बात करूं तो 35 को 7 और फिर से 5 एकम 5, तो 35 में कितने जीरो हो गए, 8 जीरो। या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 8। अब एक बात बताओ, इसमें जो 5 के मल्टीपल आएंगे 5 की पावर 4 गुना ये क्या, 5 की पावर 8। हालांकि हम इसको ऐसे नहीं, क्योंकि हमें जब जीरो लिखने हैं तो प्रॉपरली अगर लिखना है, जब कंसेप्ट हम सीख ही रहे हैं, तो देखो क्योंकि हर 5 के कारण एक जीरो बनता है, तो 5 की पावर 8 लिखो या 10 की पावर लिखो, बात तो एक ही है। यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूं। और तुम्हें पता है कि जब बेस बराबर हो, गुना का सिंबल हो, तो पावर ऐड हो जाती है। यानी कि यहां 10 की पावर क्या लिखा जा सकता है, 4 + 8, यानी कि 10 की पावर 12। और अगर 10 की पावर 12 है तो इसका मतलब इसके अंदर कितने जीरो होंगे, 12 जीरो होंगे। क्लियर है यहां तक सभी को। बट देखो इस तरीके से हमें एग्जाम ओरिएंटेड करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत डायरेक्टली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कैसे, देखो बहुत सिंपल तरीका, क्यों हम उतना चक्कर में पड़े। 21 फैक्टोरियल में कितने जीरो आए दोस्तों, 4, और 35 में कितने, 8, जोड़ दो दोनों को, 8 4, देन हमारा आंसर कितना हो गया, 12 जीरो। क्यों चक्कर में पड़ना।
बेशक सवाल मल्टीप्लाई का है, पर जीरो आपस में हमें क्या करने, ऐड करने। क्यों करने, वो भी कंसेप्ट से मैंने बता दिए थे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक आपको खुद करना होगा, ठीक है, और फट से आंसर करना। मान लीजिए हमने लिख दिया 15 फैक्टोरियल गुना 28 फैक्टोरियल गुना 52 फैक्टोरियल गुना 45 फैक्टोरियल और नंबर ऑफ जीरो। दोस्तों डायरेक्ट करने की कोशिश करो। 5 दिया 15, 3 जीरो, 7 चौक 28, 4, 5 से छोटा आ रहा है इसलिए और भाग करने की जरूरत नहीं है। 52, 5 से 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 बताने क्यों हो गया, क्योंकि जब 52 को 5 से भाग करोगे कितनी बार भाग जाएगा, 10 बार। फिर 10 को 5 से करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 45, 5 नीम 45 और 9 को करेंगे तो 5 एकम 5। तो यहां कितने जीरो बने दोस्तों हमारे, 3 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 10। तो 12 और 10 22 और 4 26 और 26 3 29। यानी कि सवाल में हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, 29, 29 जीरो। क्लियर है तक सभी को। चलिए कॉपी कीजिएगा। अगला एक क्वेश्चन देता हूं आपको, डायरेक्ट करना है और बहुत स्पीड से करना होगा, ठीक है। देखिएगा, मान लो मैंने क्वेश्चन लिख दिया 39 फैक्टोरियल इंटू 42 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल। फास्ट ट्राई करो जल्दी से, फास्ट 10 सेकेंड है केवल। चलिए गुड, आइएगा मैं ट्राई कराता हूं। और देखो डायरेक्ट लिखना नहीं है। 39 में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 आ रहा है, 7 5 से बड़ा है, एक बार पहाड़ा और पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है भाई। 42, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 पर 5 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, 5 का फिर से पढ़ेंगे 5 एकम 5। 48, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 नीम 45 और 9 में पढ़ेंगे तो 5 एकम 5। कितने आ गए, 8 प्लस 9 प्लस 10, 8 9 और 8 17 और 10, देन हमारे इसके अंदर जीरो कितने होंगे, 27। गुड, बहुत बच्चों का ठीक है। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लिया हमने एक क्वेश्चन लिख दिया 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना इंटू, और हमने वही सवाल है अगेन कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस यहां पर भी कितने होंगे, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, समझना बहुत अच्छे से। अगर मैं देखना चाहूं तो सारे के सारे 2 के मल्टीपल यानी कि सारी सारी संख्या मेरी क्या है, सम है। इसको एक और भी तरीके से लिख सकते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब अगर मैं यहां देखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 1। इसको क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 2। उसको क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 3। और इसको क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 50। अब एक बात समझना, 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3 और 2 गुना 50 हो रहा है, तो इसका मतलब 2 यहां कितनी बार आ रहा है, 50 बार। तो मैं इसको चाहूं 2 पावर 50। अब दोस्तों यहां क्या बच गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 50। अब एक बात समझना कि जब सारी की सारी सम संख्याएं, तो हर संख्या में 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो जब हर संख्या में 2 का मल्टीपल आएगा तो 2 तो यहां वैसे ही ज्यादा बार आएगा, यहां कम कौन आएगा, 5 बार। तो हम काउंट भी किसको करेंगे दोस्तों, 5 को। आइएगा अब एक बात बताओ, 2 की पावर 50, इससे तो हमारा कोई वास्ता नहीं है,
जीरो जो बनेंगे हमारे वो कहां बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो 1 से लेकर 50 तक की गुना, क्या ये 50 फैक्टोरियल है या नहीं है? 1 से लेकर 50 तक की गुना, क्या हम इसको 50 फैक्टोरियल कह सकते हैं? और फैक्टोरियल में जीरो कैसे निकालते हैं ये आपने भली भांति सीखा हुआ है। अब अगर ये 50 फैक्टोरियल है और इसमें जीरो निकालने हैं तो मेरे भाई किससे भाग करूंगा? 10, 5 से फिर से करेंगे 2, 10 प्लस 2 जोड़ोगे, देन हमारे जीरो कितने होंगे दोस्तों? कितने जीरो होंगे? 12। क्लियर है? अगर कभी सम संख्याओं के मल्टीपल आते हैं तो इस तरीके से हम क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। पर देखो हमने जो ये 2 स्टेप लिखे इन्हें भी हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, इन्हें भी हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसको हम डायरेक्ट भी करेंगे। देखो वो सब आप कभी भी मत लिख के चलो। देखो एक्चुअल में इन संख्याओं में मुझे पता करना है कि 2 के इसमें कितने मल्टीपल लिखे हुए हैं। जितने 2 के मल्टीपल उसी को फैक्टोरियल कहते हैं। तो उन्हें पता करने के लिए याद रखना, आप लास्ट नंबर को 2 से भाग कर लो, और लास्ट नंबर को 2 से भाग करा तो मुझे पता लग गया कि इसके अंदर कितने फैक्टोरियल आ रहे हैं भाई? 50। इसके अंदर 2 के मल्टीपल बोल दो या फैक्टोरियल बोल दो, दोनों बात सेम है। कितने आ रहे हैं? 50। क्लियर है? तो जब भी सम संख्या लिखी जाएंगी तो लास्ट नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। और जितने भी भाग करके वैल्यू बनती है उसको हम एज ए फैक्टोरियल यूज करेंगे। और फैक्टोरियल में जीरो कैसे निकालते हैं सभी को आता है। क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट तो नहीं है कैसा भी? तो एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करता हूं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, मान लीजिए यही क्वेश्चन हमने आगे तक पहुंचा दिया इनटू 148, 148। अब डायरेक्ट करो। अब 148 में कितने फैक्टोरियल हैं या 2 के कितने मल्टीपल हैं? तो 2 से काटो, 2 से काटोगे तो कितना आ रहा है? 74। तो हम यहां 74 एज ए फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं। हम यहां 74 को एज ए फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल जीरो कैसे निकालते हैं? 5 से भाग करके। 5 एकम 5, 2 24, 5 चौक 20, 14। 14 को 5 से करोगे, 5 दूनी 10। 14 प्लस 2 कितना होता है दोस्तों? 16। और 16 में कितने जीरो होंगे? सॉरी, और इस सवाल में फिर हमारे जीरो भी कितने बनेंगे? 16 जीरो। क्लियर है यहां तक सभी को? तो अगर 2 के उस पर मल्टीपल में आता है तो लास्ट नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। भाग करने के बाद जो भी नंबर आएगा, और ध्यान रख लेना पूरा कटे या ना कटे, हमें देखना है 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जा रहा है, कितने मल्टीपल आ रहे हैं। कभी पॉइंटों में ले जाओ इसको, ठीक है? और उसको एज ए फैक्टोरियल यूज करेंगे तो हम अपने आंसर तक भली बात ही पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं, आप लोग खुद से करिएगा बहुत स्पीड से। मान लीजिएगा हमने यहां पर लिख दिया 200। चलो कितना आंसर आएगा? जल्दी फास्ट। देखिए, तो 200 को आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से। 2 से डिवाइड करके कितना आ गया? 100। अब एज ए 100 फैक्टोरियल है, हालांकि अभी सॉल्व किया है कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो आते हैं? 24। देन हमारा आंसर भी कितना होगा? 24। उम्मीद है कर पाए होंगे आप सभी लोग। आइएगा दोस्तों, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 10 गुना 20 गुना 30 गुना कहां तक? 1000 तक। और नंबर ऑफ जीरो हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं। पहले कंसेप्ट समझेंगे, बाद में डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिएगा इसको मैं लिखना चाहूं तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूं 10 गुना 1, इसको 10 गुना 2,
इसको 10 गुना 3 और वैसे ही इसको लिखना चाहूं तो 10 गुना। क्लियर है? अब एक बात बताओ, 10 की गुना मैंने कितनी बार कर रखी है? 100 बार। तो इसको अगर मैं काउंट करके लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं ना 10 की पावर 100। अब जब ये 10 की पावर 100 लिख दिया तो मेरे भाई यहां कितना बच गया? 1 2 इंटू 3 इंटू 100। अब अगेन आप नोटिस करोगे तो ये क्या, ये तो 100 फैक्टोरियल है। 1 से लेकर 100 तक की गुना बची, और 1 से लेकर 100 तक की गुना में अगर मैं देखना चाहूं कि कितने जीरो होते हैं, 24। पहले से ही हमने सॉल्व कर रखे, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं इसको देखना चाहूं तो 10 की पावर 100 है, हर 10 में एक जीरो होता है, हर 10 में एक जीरो होता है, तो इसका मतलब 100 जीरो ये हो गए। तो अगर मैं यहां जोड़ना चाहूंगा 100 प्लस 24, यानी कि यहां पर हमारे कितने जीरो बने दोस्तों? 124। इन संख्याओं में हमारे जो टोटल जीरो होंगे वो कितने होंगे? 124। क्लियर है सभी को? चलिए कॉपी करिएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। बट देखो दोस्त, उतना सब जाने की जरूरत नहीं है। क्यों हम टाइम लगाएं, क्यों हम टाइम खराब करें, डायरेक्ट हल करेंगे। कैसे? कितना है? 1000। सबसे पहले ये निकाल दो कि इस 1000 में 10 के कितने मल्टीपल हैं, और उन्हीं मल्टीपल को एज ए फैक्टोरियल यूज करेंगे। देखना, जब सम संख्याएं थी तो 2 के मल्टीपल निकालने के लिए 2 से भाग किया था लास्ट नंबर को। जब 10 के मल्टीपल हैं तो निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 से भाग करेंगे। तो अगर मैं 10 से इसे भाग करता हूं तो कितना आएगा? 100। अब मैं इस 100 को एज ए फैक्टोरियल यूज करूंगा, और फैक्टोरियल में जीरो कैसे निकालते? 5 से भाग करके। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 4 आ गया। बस दोस्तों 10 के केस में इतना याद रख लेना, ऊपर वाले को छोड़ना मत, थोड़ा सा याद कर लेना, यानी कि सभी को जोड़ देना। 100 और 20 120, और 4 कितने हो गए? 124। यानी कि यहां पर जो हमारे नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो कितने आएंगे? 124। इतने पोर्शन पे करना है दोस्तों। एक बात देखना, सॉल्यूशन सेम है। सॉल्यूशन पहले सवालों का क्वेश्चन बदला पर सॉल्यूशन सेम है। 10 के केस में माइनर सा चेंज आएगा कि ऊपर वाले को छोड़ना मत, सभी को ऐड कर दे। तो आपको उस सारी कैलकुलेशन से हम आराम से बच सकते हैं। क्लियर है यहां तक का पॉइंट सभी को? आइए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्टली, ताकि हम अच्छे से हल कर पाए। मान लिया हमने यहां लिख दिया 2400, तो 2400 में 10 के कितने मल्टीपल है पहले वो निकालेंगे। निकालेंगे कैसे? लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 10। काट दिया तो कितना आ गया? 240। और 240 को अब हम बच्चों क्या यूज करेंगे? एज ए फैक्टोरियल। 5 से काटोगे 5 चौक 20, 4 5 अट्ठे 40। फिर से 5 से काटोगे 5 नीम 45, फिर से 5 से काटोगे 5 एकम 5। कब तक भाग करना था? जब तक 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। 10 के मल्टीपल है, इसीलिए क्या करेंगे? सभी को ऐड। अगर आप सभी को ऐड करते हो तो 8 9 17 और 1 18, 4 4 8 और 1 9 और 2 है ही। तो हमारे कितने जीरो बन गए? 298। क्लियर है सभी को? तो यहां पर जो दोस्तों हमारे जीरो आएंगे वो कितने आएंगे? 298। कोई डाउट यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद है 10 के मल्टीपल पे भी हम आराम से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। समझिए
मान लिया हमने ये लिख दिया 1000 प्लस 100, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ ट्रिलिंग जीरोस कितने होंगे, तो आपका आंसर बहुत सिंपल होगा। कितना जोड़ेंगे? 1100, और 1100 में कितने जीरो हैं मेरे भाई? 2 जीरो। 1100 में कितने हैं? 2 जीरो। बट इसी चीज को अगर हमें थोड़ा सा देखना पड़े कि जो 1000 है इसे मैं 10 की पावर 3, और जो 100 है इसे मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, बोलिए। अब अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो इसमें से मैं 10 का स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो यहां 10 बचेगा प्लस यहां 1 बनेगा, तो 10 का स्क्वायर 100 और ये 11। एक बात इस सॉल्यूशन से समझना कि ब्रैकेट में जब मिनिमम पावर कॉमन ली जाएगी तो यहां ऑलवेज 1 आएगा, और 1 इसके साथ मिलकर इस नंबर को जीरो से हटा देगा। तो जो जीरो बने वो किसके कारण बने? कि जो पावर हमने कॉमन ली है। जीरो जो बने किसके कारण बने? जो पावर हमने कॉमन ली है। अब जो पावर हमने कॉमन ली है उसके कारण जीरो बन रहे हैं, तो दोनों में से पावर मेरे भाई कौन सी कॉमन आएगी? जो छोटी होगी। तो यहीं से डायरेक्ट रिजल्ट तक भी तो पहुंच सकते हैं कि इस केस में 10 की पावर जो भी छोटी होगी, जीरो हमेशा उतने ही बनते हैं, यानी कि हमें सॉल्यूशन देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस केस में जब भी सवाल बनेगा तो 10 की पावर जो भी छोटी संख्या है हमेशा उसके कारण जीरो बनेगा। तो क्लियर है यहां तक? सभी को कर पाओगे आराम से? चलिए देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, आप लोग अच्छे से समझिएगा। मान लिया हमने लिख दिया 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 6, और नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो आप फिर से आंसर करोगे, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 10 की पावर 6, यानी कि इसके अंदर कितने जीरो होंगे? 6 जीरो होंगे, क्योंकि मिनिमम पावर हमें यूज करनी है, सॉल्यूशन करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर दोस्तों यह ध्यान रखना कि हमें पावर किसकी देखनी? ओनली 10 की। कभी कभार क्वेश्चंस थोड़े बहुत बदल भी जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिख दूं कि 100 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 4, और पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप ऐसा नहीं कि 100 की पावर 2 छोटी है तो उसको आंसर कर 2 जीरो होंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले हमें इस 100 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 10 पावर में। 100 क्या होता है? 10 की पावर 2 और उसकी पावर 2 प्लस 10 की पावर 4। ये क्या बन गया मेरा? 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 4। हालांकि यहां दोनों बराबर आ गए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो बहुत आसानी से आंसर होगा। अगर कम ज्यादा होंगे तो कौन सी? जो छोटी पावर होगी हम उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। अभी सिर्फ आप सवाल लिखिएगा। देखो हमने हर किसी के मल्टीपल पढ़े, बट इन केस 5 के भी तो आ सकते हैं। कि इसमें कुल कितने जीरो होंगे, ठीक है, तो उसके नेक्स्ट क्लास में मैं खुद कराऊंगा। अब आपको इसमें खुद सोचना है, क्योंकि इससे आप ये सोचोगे मजबूर हो गए यार एक्चुअल में हमने कंसेप्ट सीखा है नहीं सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगा। आप लोग अभी आंसर करके सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि उनका आंसर क्या क्या आया, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिएगा आते हैं दोस्तों नेक्स्ट। देखो जीरो के ऊपर और भी कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। थोड़े अगर हम ठीक ठाक कोई एग्जाम देने जाते हैं तो इसमें और भी कई प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, मान लिया हमने एक सवाल लिख दिया 1 की पावर 1 गुना 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 गुना 4 की पावर 4 5 की पावर 5, और वैसे ही चलते हुए हमने लिख दिया 35 की पावर 35।
और पूछ लिया कि इस सवाल में कितने जीरो आएंगे। तो वो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, उन्हें वही बच्चा कर पाएगा जिसकी कंसेप्ट पे पकड़ अच्छी है, जिसने समझ रखा है कि यार जीरो किस तरीके से बनते हैं। क्योंकि इन सवालों को हम बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं कर सकते। इन सवालों को हल करने के लिए हमें डेफिनेटली कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, अब एक बात बताओ कि यहां पर सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 2 कम बार आ रहा है या 5 कम बार आ रहा है। तो आप खुद से सोचो यार, 2 तो हर संख्या के बाद आ रहा है, तो कम कौन आएगा? 5 आएगा। अब एक बात बताओ, जितनी नीचे संख्या लिखी हुई है पावर भी सभी की उतनी लिखी हुई है ना, लिखी हुई है। तो इसका मतलब 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार आएगा? 5 बार। अब दोस्तों आगे समझना कि 5 यार और कहां कहां मिल सकता है। तो एक बात बताओ, 5 यहीं तो मिलता है, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, और ये 35 तक है तो 35 में। क्या 5 का मल्टीपल होकर ही आता है? अगर हम 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखते हैं, 1 से 10, 11 से 20, ऐसे लाइन वाइज, तो हर में कहां आता है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यानी कि हर 10 की लाइन में मिनिमम 2 बार 5 आता है। पर कई जगह ऐसी है जहां 5 उससे ज्यादा बार आ जाता है, उसको पहले ही मैं डिस्कस कर लेता हूं। एक है 25, क्योंकि 25 में खुद से देखो 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। एक है 75 दोस्तों, 75 में भी 5 कितनी बार आता है? 2 बार। एक 50 है, 50 में भी 5 कितनी बार आता है? 2 बार। 100 है, 100 में भी 5 कितनी बार आता है? 2 बार। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 100 में ये 4 ऐसी संख्याएं जहां 5 1 से ज्यादा बार आता है। कितनी बार आता है? हर बार 2 बार आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस चीज को भी ध्यान रखना। अक्सर कई बार इस सवालों पे गलती हो जाती है कि हम इसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। ठीक है, आइएगा अब मैं आगे आऊं तो 10 की पावर, कहीं यहां 10 भी लिखा गया होगा तो उसमें 5 कितनी बार आएगा? 10 बार। फिर आगे 15 की पावर 15 भी लिखा गया होगा तो उसमें 5 कितनी बार आएगा दोस्तों? 15 बार। फिर आगे 20 की पावर 20 लिखा गया होगा तो वहां भी कितनी बार आएगा? 20 बार। उसके आगे 25 की पावर 25 लिखा गया होगा तो देखो वहां कितनी बार? 25 बार। पर हमें पता है कि 25 में 5 एक्स्ट्रा टाइम भी आता है, तो 25 बार तो आएगा और 25 बार एक्स्ट्रा भी आएगा हमारा। इसके आगे अगर मैं चलता हूं तो 30 की पावर 30 लिखा गया होगा तो उसमें 5 कितनी बार आएगा? 30 बार। उसके आगे 35 की पावर 35 लिखा गया होगा तो यहां भी 5 कितनी बार आएगा दोस्तों? 35 बार आएगा। क्लियर है सभी को? अब अगर मैं 5 को देखना चाहूं तो मेरा 5 कितनी बार आ रहा है? ये रहा। यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 प्लस 10 प्लस 15 20 25 30 प्लस। अब देखो अगर ये ग्रिप में है तो नॉर्मली जोड़ सकते हो। अगर मान लो ये सीरीज बन के आ जाए, सीरीज बन के आ जाए तो ये क्या बन गया? एपी बन गया मेरा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके नियम के अनुसार भी आप इसको जोड़ सकते हो। तो जैसे आपको पसंद आए वैसे जोड़ सकते हो। जैसे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू टोटल नंबर। एपी में अगर मैं डायरेक्ट जोड़ने का नियम आपको थोड़ा सा बता दूं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू टोटल, इससे हम भी जोड़ लेते हैं, ये काम आ जाएगा। अब टोटल अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारी कितनी संख्या है? 7 है। कैलकुलेट करूंगा, 35 5 40। देखो 35 में 5 जोड़ूंगा 40, 40 का आधा कितना होगा भाई? 20। अब 20 गुना 7 करता हूं तो 140, पर 140 आंसर नहीं होगा। बताया था ना कि 25 में 5 एक्स्ट्रा टाइम आएगा तो 25 और हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर हम 25 ऐड करते हैं तो 5 6
देन हमारी नंबर ऑफ जीरो यहां पर कितने हो जाएंगे 165। तो अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको अपने लेवल पे हल करोगे। गलती होने का चांस कहां है, इसके कारण। बस इन्हीं चीजों में ये याद रखना कि 25, 50, 75 और 100 इनमें 5 एक्स्ट्रा बार, इनमें जो 5 आता है कितनी बार आता है, एक्स्ट्रा बार आता है। ठीक है, एपी का फॉर्मूला पता होगा जोड़ने का, कई सारी चीजें हैं, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया है, प्रॉपर अलग होता है। ठीक है, कॉपी करिए। देखिएगा दोस्तों, इसको अब अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दूं इंटू 50, तो इसकी पावर भी कितनी होगी, इसकी जो पावर होगी वो भी कितनी होगी, 50 ही होगी। तो अगर इसकी पावर 50 होगी तो ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखो, यहां तक तो दोस्तों कोई जीरो आता ही नहीं। ठीक है, 5 से। अब एक बात देखो, 5 की पावर 5 है तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट 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 प्लस 50। अब आप इसका योग किससे कर सकते हो, एपी से कर सकते हो आराम से, बिल्कुल क्लियर है एपी से करने में। फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू टोटल, टोटल यानी कि 10 50, ये 5 50 5 55, 55 गुना 5 करोगे तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, यानी कि 275। बट इसमें आप ये ध्यान रखना कि एपी से हमने ये तो सीरीज जोड़ी है, जो एक्स्ट्रा 5 आ रहे हैं वो नहीं जोड़े। अब एक्स्ट्रा 5 कहां आ रहा है, एक तो आ रहा है हमारा एक्स्ट्रा 5 जो आएगा 25 में, 25 में कितनी बार, 25 बार। दूसरा किस में आएगा, 50 में कितनी बार आएगा, 50 बार। 25 50 75, ये और ऐड कर देते हैं अब इसमें। अब अगर हम इसमें 75 और ऐड करेंगे तो क्या बना भाई, 5 5 10, 7 7 14 और 1 15 और 2 और 1 3, कितना आ गया 350। क्लियर है सभी को। तो यहां पर जो हमारा नंबर आ गया वो कितना आ गया 350। तो दोस्तों अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन बनते हैं तो इसको एग्जामिनर कैसे भी चेंज कर सकता है, कोई फर्क नहीं। ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर कि उस पॉइंट को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। गलती होने का बस एक चांस है, यहां तो एपी वगैरह से या डायरेक्टली जोड़ पाओगे, एक्स्ट्राज को मत भूल जाओ जो एक्स्ट्रा जीरो आएंगे। ठीक है, चलिएगा कॉपी करिए, यहां से आगे देखते हैं कितने मिनट के होंगे।